स्वागत है आपका अपेक्षा नवोदय क्लासेस में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप त्यागी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपेक्षा नवोदय क्लासेस में। अपेक्षा नवोदय क्लासेस में जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। अभी हम गणित परीक्षण की तैयारी कर रहे हैं, जिसका प्रथम अध्याय संख्या और संख्या पद्धति स्टार्ट है। संख्या और संख्या पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला हमने चलाई है, जिसकी 3 वीडियोस मैं पहले डाल चुका हूं। आज ये चौथा वीडियो होगा। इस वीडियो के साथ ही संख्या और संख्या पद्धति समाप्त हो जाएगा। मुझे आशा है कि यह अध्याय आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको अभी भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि जो विद्यार्थी आज पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन उन्हें मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला प्रश्न है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर है। ऐसा प्रश्न पिछली एक्सरसाइज में, पिछली वीडियो में मैंने लिया था। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसकी वजह से मुझे ऐसे ही प्रश्न को दोबारा से वीडियो में डालना पड़ा है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझ लें। तो चलिए हल करते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या का अंतर। तो सबसे पहले 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखते हैं। छोटी छोटी संख्या क्या है? 1 के साथ 4 टाइम्स 0। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 4 टाइम 9। अंतर पूछा है हमें। अंतर क्या होगा? 1। आप इन दोनों संख्याओं को घटाएंगे तो क्या आएगा? अंतर 1। हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है 23,200। 23,200 में 2 के स्थानीय मानों का अंतर है। 23,200 में 2 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। तो हमें स्थानीय मान निकालने हैं। 2 के संख्या लिख ले रहे हैं 23,200। इसमें 2 दिए गए हैं। तो पहले 2 का स्थानीय मान है 2 गुना, किस स्थान पर है ये? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 पर है तो 10,000 से इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा? 20,000। ठीक है स्टूडेंट्स। 1 2 ये ये 2 कौन से स्थान पर है? 100 स्थान पर है। तो इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा? 200। इसका भी हमें अंतर बताना है। अंतर क्या होएगा? यहां से दहाई लेंगे, इधर कितना हो जाएगा? 10 में 2 जाएंगे 8, यहां 9 बचेंगे और यहां कितना रहेगा? 1। क्या रहेगा? 19,800। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है 19,800। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संख्या 15,030 में प्रयुक्त 5 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर है। 2 अलग अलग अंकों का स्थानीय मान निकालना है। पिछले क्वेश्चन में 2 बार दिया गया था संख्या में, उन दोनों 2 का अंतर निकालना था। इस क्वेश्चन में 5 और 3 का हमें स्थानीय मान निकालना है तथा उनका अंतर बताना है। तो 15,030, तो 5 का स्थानीय मान 5 गुना 1000, क्योंकि ये 1000 प्लेस पर है तो कितना हुआ? 5,000। और 3 का 3 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि ये कौन से स्थान पर है? दहाई पर, टेंस पर है। तो कितना होगा? 30। तो अंतर करेंगे। अंतर कितना हुआ? 794 4,970
4970, सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे आशा है आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन को हल करते चलें तथा मेरे आंसर से अपना आंसर मैच करते चलें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान से समझेंगे इस प्रश्न को। संख्या x, y, z तथा t में बड़े से बड़ा अंक 7 का एक ही बार प्रयोग किया गया है तथा अन्य अंक ज्ञात नहीं है। इससे हम क्या समझते हैं? इससे हम यह समझते हैं कि x, y, z और t ये 4 संख्याएं हैं। ये 4 संख्याएं हैं और इन सभी संख्याओं में सबसे बड़ा अंक क्या है? 7 है। सबसे बड़ा अंक 7 है। बाकी के जो अंक हैं वो 7 से छोटे ही हैं और जो हमें ज्ञात भी नहीं है। हमें बताना है x, y, z तथा t में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो स्टूडेंट्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें सबसे बड़े अंक का हमें पता है कि वह कौन सा है 7 है, 7 है, और बाकी के जो अंक है वो सभी 7 से छोटे हैं। तो 7 जो सबसे बड़ा अंक है वो सबसे ज्यादा प्लेस वैल्यू जिस संख्या में है 7 की, वही संख्या सबसे बड़ी होगी। यहां 7 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 700 होगी, और यहां पर कोई भी अंक आया होगा तो वो 7 से क्या है? छोटा ही है। यहां पर 7 की प्लेस वैल्यू 7000 है, यहां पर 7 की प्लेस वैल्यू 7 है, और इस संख्या में 7 की प्लेस वैल्यू 70 है। तो सबसे ज्यादा प्लेस वैल्यू 7 की यहां पर होती है 7000। तो ये संख्या ये भी 1000 में है, ये भी 1000 में है, ये भी 1000 में है, लेकिन ये सभी 7000 से छोटी ही होंगी। क्यों? क्योंकि 7 सबसे बड़ी संख्या है। बाकी जो नंबर हैं वो हमें ज्ञात नहीं है, और वो नंबर 7 से छोटे ही होंगे, वो डिजिट 7 से छोटे ही होंगे। तो ये 7000 है, मतलब 7000 है, तो ये 1000 में सबसे छोटा ही होगा। 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन 7000 से ज्यादा नहीं होगा, 7000 से ज्यादा नहीं होगा। इस तरह से y जो संख्या है वो सबसे बड़ी संख्या होगी। यहां सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? y। ठीक है, तो y हमारा आंसर सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। गिनती की संख्याओं में कितनी संख्याएं पूरी तरह 2 अंकीय हैं? इस प्रश्न को यदि हम दूसरी तरह से समझें तो हमसे पूछा गया है कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, यह हमसे पूछा गया है। तो आपको पता है, यह बड़ा ही आसान प्रश्न है, छोटा प्रश्न है। आपको पता है कि 10 से लेकर और 99 तक 2 अंकों की संख्याएं हैं, लेकिन कितनी संख्याएं हैं ये हम कैसे बताएंगे? तो उसके लिए एक ट्रिक होती है। आप 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखें, जितने अंकों की हमसे पूछा गया है। कितने अंकों की पूछा गया है? 2 अंकों की। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। बड़ी संख्या क्या है? 99 है। और जितने अंकों की पूछा गया है उससे 1 अंक कम की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो 1 अंक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 ही अंक रह जाएगा। तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9। और इन दोनों का आपको क्या करना है? अंतर करना है। कितना अंतर हुआ? 90। तो 90 टोटल यानी कि 90 2 अंकों की कुल संख्याएं हैं। 2 अंकों की कुल संख्याएं कितनी है? 90 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आपको यहां 2 अंकों की पूछा गया है, 3 की भी पूछ सकते हैं, 4 की भी पूछ सकते हैं, 5 की भी पूछ सकते हैं। यदि हमें पूछा गया है 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो आपको क्या लिखना है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी यानी कि 4 × 9, और उसमें से क्या घटाना है? 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या घटानी है। कितना आ जाएगा?
9000। तो 4 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होती हैं? 9000 होती हैं, 9000 होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको बताना है कि कुल कितनी संख्याएं हैं, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, जितना भी आपसे पूछा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 है, यदि किसी संख्या और उसके 3/5 भाग में अंतर 40 हो, किसी संख्या और उसके 3/5 भाग में अंतर क्या है? 40 है। तो संख्या बताओ। यहां पर आप संख्या मान लें कि संख्या क्या है, क्योंकि आपको संख्या पता नहीं है, ज्ञात नहीं है कि वो संख्या क्या है, वो संख्या आपको बतानी है। तो हम मान लेते हैं संख्या क्या है? x है। माना संख्या क्या है? x है। तो x का 3/5 भाग कितना होगा? 3x/5 हो जाएगा। अब एक संख्या है x और एक संख्या है 3x/5। इन संख्याओं का अंतर हमें दिया गया है कितना? 40। तो इनको घटा देंगे, अंतर कर देंगे। x - 3x/5 बराबर कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 5x - 3x बराबर 40। 5 की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5x में से 3x घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 2x बच जाएगा। 2x बराबर 5 की क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद 5 चौक 20, कितना हो गया? 200। तो x बराबर किसका हो गया? x के साथ में 2 गुना में है, तो इधर जाएगा, कितना हो जाएगा? भाग में चला जाएगा। तो 200/2 हो जाएगा। 2 से 200 को भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? x के मान 100। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 100। वह संख्या क्या है? 100 है, जिसके 3/5 भाग और उस संख्या में अंतर कितना है? 40 है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1 से 99 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, जब कभी भी आप इकाई का अंक निकाल रहे हैं, जिन किसी भी संख्याओं का इकाई का अंक आपको निकालना है गुणनफल में, उन संख्याओं के केवल और केवल इकाई के अंक आपको लेने हैं और उन इकाई के अंकों की आपको गुना करते जाना है। आपको यहाँ अभाज्य संख्याओं की गुना का इकाई का अंक पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 99 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। उसके लिए मैंने लिखा हुआ है पहले से ही नीचे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये होती हैं 1 से लेकर 99 तक अभाज्य संख्याएं। अब हमें इनके गुणनफल में इकाई का अंक बताना है, तो आप गुना करते चलेंगे इकाई के अंकों की। जो 2 अंकों की संख्याएं हैं उनका केवल इकाई का अंक आपको लेना है, केवल इकाई के अंक में ही गुना करनी है, क्योंकि इकाई के अंक की इकाई के अंक में गुना हो जाती है और आपको क्या मिलता है? साथ में इकाई का ही अंक मिलता है। तो 2 की 3 में गुना करेंगे, 2 तिये 6, आपको अंक मिल गया 6। 6 की 5 में गुना करेंगे, 5 छंग 30, आपको क्या मिल गया? 30। 30 का इकाई का अंक कितना है? 0। 0 की 7 में गुना करेंगे, 0 7 0। स्टूडेंट, जब कभी भी आपको इकाई के अंक में एक बार क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। अब आप चाहे कितनी ही बार किसी भी अंक में गुना करते जाएंगे, तो अब इकाई का अंक क्या आता रहेगा? 0 ही आता रहेगा। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि 0 7 0, फिर 0 मिल जाएगा, 0 1 0, 0 3 0। तो इस तरह से 0 ही आपको मिलता रहेगा। तो अब हमें अच्छी तरह से पता चल चुका है कि 1 से लेकर 99 तक की जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, उन सभी अभाज्य संख्याओं की यदि हम गुना करते हैं तो हमारा इकाई का अंक क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आप इकाई का अंक निकालना अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंकों 9, 8 तथा 0 यानी कि 0 का प्रयोग कर एक अंक केवल एक
बार ही प्रयोग किया जा सकता है। एक अंक को केवल एक ही बार प्रयोग कर सकते हैं। कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं बनाई जा सकती हैं? स्टूडेंट्स, ध्यान देने वाली बात है कि आपको यहां यह नहीं कहा गया है कि 3 अंकों की बनानी है, आपको 2 अंकों की बनानी है। अंक निश्चित नहीं किए गए हैं कि कितने अंकों की आपको बनानी है, कितने डिजिट्स की आपको बनानी है। आपको केवल ये कहा गया है कि ये जो 3 अंक आपको दिए गए हैं 9, 8 और 0 यानी कि 0, इनसे कितनी प्राकृतिक संख्याएं बन सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 1 अंकों की संख्याएं बनाते हैं। इनसे 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है तो 1 अंक में 0 नहीं होगा। तो 1 अंकीय संख्याएं, 1 अंकीय संख्याएं कौन कौन सी बन सकती हैं? 9 बन सकती है और 8 बन सकती है। 0 तो नहीं बन सकती क्योंकि वो प्राकृतिक नहीं है। 2 अंकीय कितनी बन सकती हैं इनसे? 2 अंकीय संख्याएं, तो बनाइए 2 अंकीय संख्याएं कितनी बनती हैं? पहला 98 ही बन सकता है। ठीक है, 90 बन सकता है और 80 बन सकता है। ठीक है, तो 2 अंकीय ये हो गई। एक बन सकता है 89। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 अंकीय संख्याएं 4 बन सकती हैं। अब आते हैं 3 अंकीय। 3 अंकीय संख्याएं, 3 अंकीय संख्याएं कितनी बन सकती हैं? 980, ठीक है, 908, 809, 980, 908, 809 तथा 890 तथा 890। ये 4 संख्याएं 3 अंकों वाली बन सकती हैं। तो कुल कितनी संख्याएं बनी? हमसे पूछा है ना कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो 1 अंक की बनी है 2, 2 अंकों की बनी है 4 और 3 अंकों की भी संख्या बनी है कितनी? 4। तो कुल कितनी संख्याएं हुई है? 10। तो हमें कुल 10 संख्याएं ये बनाई जा सकती हैं 9, 8 और 0 से। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 है, किसी संख्या को 25 से भाग देने पर भाजनफल, भाजनफल का अर्थ होता है भागफल, कोशेंट 15 तथा शेषफल यानी कि रिमाइंडर 13 प्राप्त होता है। तो वह संख्या है, वह कौन सी संख्या है? हमें क्या बताना है? डिविडेंड बताना है। किस संख्या को भाग दिया गया है 25 से और भाग देने पर क्या प्राप्त हुआ है? 15 और शेषफल क्या प्राप्त हुआ है? 13। तो वह कौन सी संख्या है? तो एक सूत्र है स्टूडेंट्स, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जमा शेषफल। यह हमें बताना है भाज्य। तो इस फॉर्मूले के आधार पर हम बताते हैं। तो भाजक जिस संख्या से भाग दिया जाता है वो क्या है? 25 है, 25 से भाग दिया गया है। भागफल यानी कि भजनफल कितना प्राप्त हुआ है? 15 प्राप्त हुआ है। शेषफल कितना प्राप्त हुआ है? 13। तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले गुना होगी, 15 पंजे 75 हासिल के 7, 15 दूनी 30 और 7 37। जोड़ना है कितना? 13, 5 3 8, 7 और 1 8, 3 कितना प्राप्त हुआ? 388। 388 वो संख्या है जिसको 25 से भाग देने पर भागफल 15 और शेषफल 13 बचता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 10। चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न पर। आज का आखिरी प्रश्न है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10। 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 75 यानी कि 75 से पूर्णतः विभाज्य है वह है। आपको बताना है कौन सी संख्या वो है
जो 5 अंकों की छोटी छोटी है तथा 75 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जितने अंकों के आपसे पूछा गया है उतने अंकों की आप छोटी छोटी संख्या लिखिए। क्या पूछा गया है? 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। क्या है 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या? 1 और 4 टाइम 0। तो यह 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या है। इस संख्या को आप 75 से भाग करना शुरू कीजिए। तो 75 एकम 75, कितने बचेंगे? 25, उतारेंगे 0। कितना चलेगा अब? 3 टाइम्स चलेगा। तो 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21 और 1 22। कितना बचेगा? 25, फिर 0। अब फिर से क्या चलेगा? 3 टाइम्स ही। कितना बचा? 25। स्टूडेंट्स, आप देखते हैं कि यह जो 5 अंकों की संख्या है छोटी छोटी, यह 75 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है। ठीक है, अब यहां कितना शेष बचता है? 25 शेष बचता है। यदि हमें इस संख्या को ऐसी संख्या में कन्वर्ट करना है जो 75 से पूरी विभाजित हो, तो या तो हो सकता है कि हम उस संख्या से 25 घटा दें, इस संख्या से 25 घटा दें, तो ये ऐसी संख्या में पहुंच जाएगी जो 75 से पूरी विभाजित होती है। लेकिन यदि हमने इस संख्या से 75 कम कर दिया तो ये कितने अंकों में चली जाएगी स्टूडेंट्स? ये 4 अंकों में चली जाएगी, और वो हमें संख्या प्राप्त होगी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी वह संख्या प्राप्त होगी जो 75 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। इसलिए हमें इसमें कुछ घटाना नहीं है, इसमें कुछ जोड़ना ही होगा, जिससे आपको 5 अंकों की संख्या ही प्राप्त हो। तो कितना और जोड़ना होगा? देखिए, आपको 75 से डिवाइड करना है। ठीक है, आपके पास रिमाइंडर कितना है? 25 है। तो अभी 75 तक पहुंचने में, 75 से डिवाइड होने में इस 25 में कितने की कमी है? 50 की अभी कमी है। यदि हम इस 50 को इस 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में जोड़ दें तो हमें ऐसी संख्या प्राप्त होगी जो 75 से पूर्ण रूप से पूरी तरह से विभाजित होती है। तो कितना हुआ? 10,050। ऑप्शन हमारा है 10,050। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। स्टूडेंट, ये तो था 5 अंकों की छोटी से छोटी वो संख्या निकालना जो 75 से पूरी तरह से विभाजित है। यही क्वेश्चन बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए भी हो सकता है। तो आपको वहां भी कुछ नहीं करना है। जिस तरह से हमने यहाँ 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या ली है, उसी तरह से आप जितने अंकों की आपको बड़ी से बड़ी संख्या पूछा गया है उतने टाइम्स ही आप क्या लेंगे? 9 लेंगे, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। 9 ले लेंगे उतने ही। माना आपको 5 अंकों की ही बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो 75 से पूर्णतः विभाजित हो, तो कैसे निकालेंगे? तो 99,999 आपकी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसी संख्या को आप 75 से डिवाइड करना। 75 से डिवाइड करते हुए आपको इसी तरह से, जैसे यहाँ 25 रिमाइंडर बचा है, इस तरह से आपके यहाँ पर भी कुछ रिमाइंडर आपको मिलेगा। ठीक है, जो आपको रिमाइंडर मिलेगा उस रिमाइंडर को आपको इस संख्या में से घटाना है, उस शेष फल को इस संख्या में से आपको घटाना है, क्योंकि यदि आप घटाएंगे नहीं तो वो आपको 75 से पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली संख्या नहीं मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, बड़ी से बड़ी संख्या में घटा करके बताते हैं और छोटी छोटी संख्या में जोड़ करके बताना होता है, क्योंकि यदि हमने यहाँ घटा दिया तो 4 अंकों में चली जाएगी, अंक कम हो जाएंगे, और यदि यहाँ हमने जोड़ दिया तो अंक बढ़ जाएंगे, 6 अंकों में चले जाएंगे, और वो बड़ी से बड़ी ना होकर के छोटी छोटी संख्या प्राप्त होगी 6 अंकों की। इसलिए यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी हो तो घटा करके बताया जाता है, छोटी छोटी संख्या निकालनी होती है तो जोड़ करके बताया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।